इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभाग द्वारा एनएचएम के एक और कैडर को लेकर दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी हो चुका है। कौन सा कैडर है और उनके लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको लेके जाना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसके अलावा एब्सेंट कैंडिडेट की भी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो कौन कौन से कैडर में एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और ये दोनों पीडीएफ यानी कि जो एब्सेंट कैंडिडेट थे वो पीडीएफ और जो आज एक और नए कैडर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी किया ये पीडीएफ, दोनों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जीएनएम एग्जाम, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर, तो इनके भी स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि एनएचएम के कोई भी कैडर से जुड़ी कैसी भी अपडेट हो, फिर चाहे डीबी को लेकर अपडेट हो, स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर अपडेट हो, टाइपिंग टेस्ट को लेकर अपडेट हो या रिजल्ट को लेकर अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज कौन से कैडर को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी यानी कि एनएचएम और राजमेश के संविदा फिजियोथेरेपिस्ट सहायक फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 6 स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाई गई। यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट एग्जाम की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी हुआ है जिसमें 6 कैंडिडेट को ही शामिल किया गया है क्योंकि यही एलिजिबल है डीबी के लिए। तो इन 6 कैंडिडेट को कब आना है वो विस्तार से आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगी और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। लेकिन इन्हें कहाँ पर आना है, तो इनको भी सीफू में आना है। यानी कि उक्त सभी स्टूडेंट अपने नाम के सम्मुख अंकित नियत तिथि और समय पर, यानी कि आपके नाम के सामने डेट और समय दे रखा है, उस समय में आपको राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान सीफू झालाना, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी जयपुर में संलग्न सूची अनुसार अपने समस्त मूल दस्तावेज और दस्तावेजों की सौ हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा आवेदन पत्र और स्क्रूटनी फॉर्म की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि इन सभी को 6 के 6 कैंडिडेट को सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। फोटोकॉपी सेट के प्रत्येक पेज पर आपका अपना सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था इस एग्जाम के लिए वो लेके जाना है और स्क्रूटनी फॉर्म की भी फोटोकॉपी लेके जानी है। अब आपको कौन कौन से दस्तावेज है वो चेकलिस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद एब्सेंट कैंडिडेट कौन कौन है जिनकी लिस्ट जारी की गई उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं एनएचएम डीवी 2025 की चेकलिस्ट जारी कर दी गई है फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो यहाँ कैंडिडेट डिटेल में सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर लिखे जाते हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ लिखने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर होते हैं, यानी कि आपके एग्जाम के जो रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम होता है, यहाँ कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होती है और जो आपने फॉर्म फिल किया उसमें डेट ऑफ बर्थ के आगे आपकी पूरी एज, मंथ, ईयर तीनों चीज़ लिखी होती है तो वो लिखनी होती है। इसके बाद आपकी कौन सी कैटेगरी है और होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो लेके लिखना होता है यहाँ पर। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे जाएंगे, एक तो आपको मैट्रिक की अंक तालिका और मैट्रिक की उपाधि प्रमाण पत्र यानी कि 10th क्लास की अंक तालिका मांगी जाएगी और 10th क्लास का प्रमाण पत्र। जिनके अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग है उन्हें दोनों दिखाना होगा, जिनके एक ही है तो फिर उन्हें वो एक ही दिखाना होगा। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका और प्रमाण पत्र यानी कि 12th क्लास की अंक तालिका और प्रमाण पत्र जिनके अलग अलग हैं उन्हें वो दोनों दिखाना होगा, जिनका एक ही है तो फिर उन्हें वो एक ही दिखाना होगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपने फिजियोथेरेपी में जो भी डिग्री, डिप्लोमा जो भी किया है वो आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, उनकी अंक तालिका भी दिखानी होगी। ध्यान रखें अगर आपके सेमेस्टर वाइज था तो आपको सभी सेमेस्टर की अंक तालिका दिखानी होगी, वो भी आपको क्रम से। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अब जाति प्रमाण पत्र अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हैं, एमबीसी कैटेगरी से हैं और अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको शपथ पत्र दिखाना होगा, वो भी अधिकतम 3 साल तक का वैलिड होगा। इससे ज़्यादा पुराना हो गया तो आपका शपथ पत्र भी मान्य नहीं होगा, आपको नया सर्टिफिकेट बनाना होगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हो तब आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र को लेकर शपथ पत्र यानी कि जिन पर लागू होता है, जिनका 1 साल से पुराना है वो शपथ पत्र भी दिखाना होगा उन्हें।
इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र और टीएसपी वालों के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। नॉन टीएसपी वालों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र से ये प्रूफ होगा कि आप राजस्थान के निवासी हो, और ये चाहे आपका 10 साल पहले का बना हुआ है या 15 साल पहले का बना हुआ है, वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, एक बार ही बनता है। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एमबीसी से हो, एससी से हो या एसटी से हो। और शहरी क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र शहरी वालों को दिखाना होगा। इसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, टोटल 3, जिनमें से 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए और एक आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहां का चरित्र प्रमाण पत्र। इसके बाद विवाह प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। इसके बाद नंबर ऑफ लिविंग शपथ पत्र। अब देखो, चाइल्ड डिक्लेरेशन शपथ पत्र है, ये अगर आप मैरिड हो तो भी दिखाना होगा, अनमैरिड है तो भी दिखाना होगा। इसमें आपको नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड यानी कि 1/6/2002 से पहले के बच्चों की संख्या, 1/6/2002 के बाद के बच्चों की संख्या, और जो अनमैरिड है वो भविष्य में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे, इसको लेकर शपथ पत्र आपसे मांगे जाते हैं। इसके बाद अगर आप हॉरिजेंटल कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो उसमें आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तलाक डिग्री, स्पोर्ट्स पर्सन, विकलांग या भूतपूर्व सैनिक, जिस भी कैटेगरी में आते हो उसका आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म है वो दिखाना होगा। अटेस्टेशन फॉर्म के बाद आपके आता है हस्तलिखित नमूना। हस्तलिखित नमूना आपको मालूम है हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, वही चीज़ आपको नीचे लिखनी होती है, आपके खाली स्थान दे रखा हो तो उसमें, उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर कर देना होता है। उसके बाद शपथ पत्र कूट रचित को लेकर नहीं, यानी कि आपने जो भी दस्तावेज दिखाए सभी सही है, कोई भी अगर जाली या फर्जी दस्तावेज पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, इसको लेकर एक शपथ पत्र है वो आपको दिखाना होता है। इसके बाद जो भी अन्य प्रमाण पत्र आपके पास है और जिसका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है वो आपको दिखाने होंगे। तो इस तरह से आपको चेकलिस्ट है वो तैयार करनी है। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद यहाँ कैंडिडेट के मोबाइल नंबर, सिग्नेचर होते हैं, एलिजिबल, नॉट एलिजिबल या प्रोविजनल, वो विशेष विवरण वो सामने वाले ही करेंगे। सिग्नेचर मेंबर का होगा और यहाँ पर भी सिग्नेचर मेंबर 2 मेंबर होते हैं तो वो दोनों मेंबर का सिग्नेचर किया जाता है। तो ये आपका फिजियोथेरेपिस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। अब बात करता हूँ जो एब्सेंट कैंडिडेट, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लॉक प्रोग्रामर एग्जाम का 25 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था, तो इसमें जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त सूचीबद्ध स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन 25 नवंबर 2025 को किया गया था। उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहे 3 स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर देते हुए समय सारणी निम्नानुसार है। यानी कि ब्लॉक प्रोग्रामर एग्जाम जो कि 25 नवंबर को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, इसमें 3 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे तो उन्हें भी फिर से मौका दिया गया। ये कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके नाम के सामने डेट और स्थान दे रखा है और कहाँ पर होगा, जो शेष कैंडिडेट का हुआ था वहीं पर आपका भी दस्तावेज सत्यापन होगा। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 3 कैडर में से एक कैडर ब्लॉक प्रोग्रामर का था, दूसरा कैडर था आपका रिहेबिलिटेशन वर्कर का, जिसमें आप देख सकते हैं संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त सूचीबद्ध स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन 25 नवंबर 2025 को किया गया था। उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहे 3 स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर देते हुए समय सारणी निम्नानुसार है। यानी कि इनका भी रिहेबिलिटेशन वर्कर का भी 25 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जिसमें 3 कैंडिडेट अनुपस्थित रहे तो उनको भी वापस से चांस दिया गया है। अब जो डेट दे रखी है उस डेट में उनको जाकर अपना डीबी करवाना है। अभी भी नहीं गए हैं तो आपके आगे की जो पात्रता है वो रोक दी जाएगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। और एक लास्ट कैडर है आपका सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, तो इसमें आप देख सकते हैं संविदा सेक्टर स्वास्थ्य प्रवेशक भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त सूचीबद्ध स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन 25 नवंबर 2025 को किया गया था। उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहे 16 स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर देते हुए समय सारणी निम्नानुसार है। यानी कि सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर एग्जाम का भी डीवी है वो 25 नवंबर को किया गया था विभाग द्वारा, लेकिन उसमें भी 16 कैंडिडेट एब्सेंट रहे तो उनको भी वापस से मौका दिया गया है। जो आपको डेट और समय दे रखी है उसी डेट और समय में जहाँ पर पहले हुआ था डीवी वहीं पर आपका भी होगा, तो वहाँ पर आपको उपस्थित होना है। दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या क्या लेके जाने हैं वो संपूर्ण जानकारी आपके पीडीएफ में दे रखी है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जिनके स्क्रूटनी फॉर्म चल रहे हैं तो उनके भी स्क्रूटनी फॉर्म कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी शेड्यूल आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए।